प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ सूर्य के धनु राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सूर्य के धनु राशि में गोचर से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान करेंगे और इन गोचर के दौरान सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस पर पड़ने वाले सभी शुभ अशुभ प्रभाव से बचने के उपायों की भी जानकारी देंगे। तो आइए बिना विलंब किए हुए इस गोचर के बारे में जानकारी देते हैं। ग्रहों के मंत्रिमंडल में राजा की उपाधि प्राप्त सूर्य देव आगामी 15 दिसंबर 2024 की रात 9:56 पर वर्तमान मंगल शासित वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। विश्व में सूर्य ग्रह को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह सर्वविदित है कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य पुरुष स्वभाव का उग्र ग्रह है। यह जीवन के मुश्किल कार्यों को संभालने की दृढ़ता प्रदान करते हैं। साथ ही यह नेतृत्व क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह राशि का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। यह मेष राशि में उच्च के तथा तुला राशि में नीच के होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मेष या सिंह राशि में मजबूत स्थिति में होता है, तो वह जातक अपने जीवन के सभी तरह के सुखों जैसे कि कैरियर, धन लाभ, खुशहाली, रिश्ता, पिता का साथ मिलना इत्यादि का आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वर्तमान समय में कर्क राशि में नीच एवं वक्री अवस्था में गोचर कर रहे मंगल के साथ में षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही वृष राशि में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। इन सभी गोचर ग्रहों के साथ सूर्य देव के धनु राशि में गोचर करने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम राशिफल में करेंगे। राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको जानकारी दे दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। साथ ही सूर्यदेव के देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने पर खर मास प्रारंभ हो जाएगा और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। अब विलंब न करते हुए राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल के कार्यक्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि में वृद्धि होगी। करियर की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, जो यात्राएं आपके लिए फलदायी सिद्ध होंगी। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की जाएगी एवं आपको मनोवांछित परिणाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों के लिए व्यापार की दृष्टि से की गई यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है। साथ ही शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से जुड़े क्षेत्रों में भी आपका प्रदर्शन उत्तम रहेगा एवं आपको लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप
मनोवांछित धनार्जन करने में आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा और ऐसे में आपका रिश्ता पहले से अधिक प्रगाढ़ होगा। आप दोनों खुश एवं प्रसन्न चित्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जो कि आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण होगा। साथ ही आप ऊर्जावान बने रहेंगे, इसलिए इस गोचर काल में आप स्वस्थ रहेंगे। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 1 माला जप करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यह गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। ऐसे में इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही आपके भीतर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है एवं आपकी खुशियां प्रभावित हो सकती हैं। करियर की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपके लिए कुछ अनचाही यात्राएं आ सकती हैं, जो आपके लिए कठिनाई का कारण बन सकती हैं। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है एवं आप वरिष्ठों के कोपभाजन बन सकते हैं। व्यवसायियों के लिए आपको अपनी व्यावसायिक लापरवाही एवं साझेदार का साथ न मिलने से धन लाभ अर्जित करने में चूक सकते हैं। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से आपको धनार्जन एवं संचय करने की दृष्टि से यह गोचर काल अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप ऐसा करने में असमर्थ रह सकते हैं एवं धन हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन साथी से बात करते समय वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जा रही है, अन्यथा समस्याओं के कारण आपसी रिश्तों में दरार की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको तनाव की वजह से पैरों में दर्द की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 24 बार जप करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अब यह गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने प्रयासों का प्रतिफल प्रगति के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उच्च मूल्य और रिश्ते स्थापित करने में सफल रहेंगे। करियर की दृष्टिकोण से आप अपने कार्य को लेकर बेहद उत्साहित रहेंगे और ऐसा व्यवहार आपके पेशेवर जीवन में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी एवं आपको अपने सहयोगियों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए सूर्य का यह गोचर आपको यात्रा के माध्यम से लाभ करवाने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण में आपको अपने प्रयासों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के बल पर धन लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है और आपकी यह स्थिति स्थिर बनी रहेगी एवं धन संचय करने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में अपने जीवन साथी के साथ में आप अपने रिश्तों में उच्च मूल्य स्थापित करने में सफल होंगे एवं आपको कोई भी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिसके कारण आपके अंदर उत्साह एवं मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अभी आपका गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका संपूर्ण ध्यान अपने संतान के हित एवं आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाने में हो सकता है। साथ ही इस गोचर काल में आप छोटी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कार्य की व्यस्तता में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। यद्यपि
आप यदि योजना बनाकर चलते हैं तो आपके ऊपर कार्य का बोझ कम हो सकता है। व्यवसायियों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आप स्टॉक मार्केट या धार्मिक क्षेत्रों में जुड़े हुए व्यवसाय करते हैं तो आपका प्रदर्शन काफ़ी उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके ऊपर खर्चों में वृद्धि की संभावना है, जिससे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में विवाद या मतभेद की संभावना है। ऐसे में आप दोनों के बीच तालमेल की कमी रह सकती है, इसलिए आपको संवादहीनता से बचने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सर्दी खांसी की शिकायत हो सकती है, जो आपके कमज़ोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कारण हो सकता है। उपाय के रूप में आपको शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके लग्न के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अधिक मात्रा में धनार्जन करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं और इन यात्राओं के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति दृष्टिगोचर हो रही है। करियर की दृष्टिकोण से आप अपनी चतुराई एवं योजना बनाकर चलने की वजह से कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसे में आपको पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही अपने अधिकारियों की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहेगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिन जातकों का स्वयं का व्यवसाय है, वह अपनी बेहतरीन क्षमता के कारण अच्छी योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप प्रचुर मात्रा में धनार्जन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा एवं आप दोनों का रिश्ता एक सुरक्षित स्तर तक पहुंचेगा। ऐसे में आप दोनों प्रसन्नचित्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा एवं आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च स्तर की रहेगी। उपाय के रूप में आपको रविवार के दिन सूर्य ग्रह की पूजा करनी चाहिए एवं प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं में कमी दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही आपके जीवन में खुशियों का अभाव रह सकता है। करियर की दृष्टिकोण से आपके ऊपर कार्य का बोझ अधिक हो सकता है, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर अपना नियंत्रण खो सकते हैं। आपके द्वारा किए जा रहे परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही अपने सहयोगियों का भी साथ आपको मिलने की कम संभावना है एवं वरिष्ठ जनों से बचने की सलाह दी जा रही है। व्यवसायियों के लिए आपको सही योजना की कमी एवं साझेदार का साथ न मिलने के कारण लाभ में कमी की आशंका है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको किसी यात्रा के दौरान धन हानि दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता कमज़ोर रह सकता है। आप दोनों के संबंधों में खुशियां गायब हो सकती हैं, इसलिए आपको मिलजुल कर रहने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह गोचर आपको पैरों में दर्द दे सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के पूजन एवं अर्चन करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, जो आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के परिणाम स्वरूप आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। साथ ही आपके परिवार में
आपकी अच्छे रिश्ते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। करियर की दृष्टिकोण से आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपने कार्यस्थल पर नई चीज़ों को सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे एवं आपको अपने वरिष्ठों का विश्वास जीतने में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसायियों के लिए आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से मधुर रिश्ते बनाकर रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से यात्रा से संबंधित आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बल पर पर्याप्त मात्रा में आप धन अर्जन करने में सफल होंगे और आप धन बचत करने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपसी समझ की वजह से आपका प्रेम संबंध मजबूत होगा एवं आपका रिश्ता पहले से ही प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम गणेशाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके दशम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको यात्रा के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है एवं आपके कठिन परिश्रम का भी परिणाम सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की दृष्टिकोण से सूर्य का धनु राशि में यह गोचर आपके लिए सफलता लेकर के आएगा। आपके कार्यों में की जा रही कठिन परिश्रम का प्रतिफल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा एवं कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना की जाएगी एवं वरिष्ठ जनों का भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिनका स्वयं का व्यवसाय है वो बेहतर योजनाओं और बिजनेस साझेदार के साथ मिलकर पर्याप्त मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप धन की योजना सही तरीके से बनाकर चलेंगे तो धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी के साथ में व्यवहार प्रेमपूर्ण रहेगा एवं ऐसे में आप दोनों का रिश्ता प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जो आपकी मजबूत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का परिणाम होगा। उपाय के रूप में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो आपके लग्न में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रुचि आध्यात्मिक कार्यों एवं इस संबंध में किसी धार्मिक यात्रा पर जाने में भी हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से आपको प्रत्येक कदम पर भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं प्रसिद्धि पाने में सक्षम होंगे। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी एवं वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप व्यापारिक दृष्टिकोण से लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आप मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफल होंगे एवं अपने प्रतिद्वंदियों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अपने भाग्य का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप प्रचुर मात्रा में धनार्जन करने के साथ साथ धन संचय करने में भी सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आपके रिश्तों में आपसी तालमेल में वृद्धि होगी। साथ ही आपके जीवन में प्रेम पूर्ण संबंध बने रहेंगे एवं अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए आप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, जिसके कारण आपके अंदर प्रसन्नता की अनुभूति होगी। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं वस्त्र का दान दें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं,
जिसके परिणाम स्वरूप से आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है, जिसके कारण आप हतप्रभ हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए बेहतर संभावनाओं का कारण बन सकती हैं। साथ ही कार्यस्थल में परिवर्तन के भी योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ने में आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही आपको हानि की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके लिए धन हानि लेकर के आ सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रबंधन सही तरीके से ना करना हो सकता है एवं धन संचय करने में भी आप असफल हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपके जीवन से खुशियां नदारद रह सकती हैं और इसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने जीवन में नए लोगों का विश्वास प्राप्त करने एवं उनका सहयोग करने में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र पर आपको सकारात्मक परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नौकरी के नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं विदेश जाने के योग बनने की पूरी संभावना है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपको अपने कार्य में विस्तार की संभावना दृष्टिगोचर हो रही है एवं आप मनोवांछित लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप मनोवांछित धन अर्जन करने में सफलता प्राप्त करेंगे एवं धन संचय करने में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। आप दोनों के अंदर तालमेल की पूरी तरह से बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके अंदर ऊर्जा का संचार बना रहेगा, जो आपके भीतर उत्साह का कारण बनेगा। उपाय के रूप में आपको दिव्यांगों को भोजन कराना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अभी आपके दसम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे एवं आपका सारा ध्यान काम पर ही केंद्रित रहेगा। करियर की दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर आपको मनोवांछित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके कार्य की सराहना की जाएगी एवं अधिकारियों का भी सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए आपको अच्छा लाभ मिलने के लिए एक योजना बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से आप मनोवांछित धन अर्जन के साथ साथ धन संचय करने में भी आप सफल रह सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में जीवन साथी के साथ में आपका भरोसा बना रहेगा एवं आप उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहेंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप ऊर्जावान बने रहेंगे, जिसके कारण आपकी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं आपको किसी भी प्रकार की रोग संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की पूजा करनी चाहिए या गुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।